तमिलनाडु में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य, यमाली महादेश्वर हिल्स कर्नाटक, विलिगिरी रंगनाथ स्वामी हिल्स कर्नाटक में, सतमंगलम वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ता है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य ग्रिजल्ड जायंट स्क्वेरल, 4 सींग वाला हिरण और लेसर फिश ईगल विशेष रूप से कावेरी नदी और उसके नदी तटीय वन पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। कडाबूर सिलेंडर लॉरिस वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य है। मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लीबुथूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य का बफर क्षेत्र है। कुंथकुलम कोडनकुलम वन्यजीव अभयारण्य IVA महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। मेला सेल्वनूर कीला सेल्वनूर वन्यजीव अभयारण्य पक्षी उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक आर्द्रभूमि, राप्ती नदी के मध्य से बहती है। राप्ती नदी इसके मध्य से बहती है। ये कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आश्रय स्थल प्रदान करता है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, ये घाघरा और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और नहीं दूरी रहा। अरे नहीं छुईस ना हुआ। अरे मैं पत्थर नहीं मारो ना, तब पत्थर कहीं मरते हैं। अरे नहीं मारे, उबाल तो रहा थे पत्थर लाई के ना उबाएं, खाली हाथ उबाल हैं तो उबाल हैं, गलती से छूट गया तो चलो जाइए। खाली हाथ उबाल हैं, मनाई नहीं, गाड़ी खड़ी। ऐसे खाली हाथ उबाल हैं तो भाग गए। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक आर्द्रभूमि, राप्ती नदी इसके मध्य से बहती हुई है। कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आश्रय स्थल प्रदान करता है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, यह घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के बाघ आवासों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य शारदा नदी मैदानी इलाके तक पहुंचने से पहले काली नदी के रूप में जानी जाती है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा के मिलन बिंदु पर स्थित है। नवाबगंज पक्षी वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल है, जिसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती अरगा वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल घाघरा नदी द्वारा निर्मित गोखोर झील है। समन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल गंगा बाढ़ के मैदान पर मौसमी गोखोर झील। सांडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य रामसर साइट्स स्वच्छ जल आर्द्रभूमि, जिसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। शेखा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य बारहमासी झील। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। उत्तराखंड केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, इसे कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यह गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पर्वत तक फैला हुआ है।
मंदाकिनी वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कस्तूरी मृग एंडेंजर्ड के लिए कस्तूरी मृग एंडेंजर्ड के संरक्षण के लिए स्थापित है। अस्कोट कस्तूरी मृग के लिए है। नंधौरी वन्यजीव अभयारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित है। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य यह गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, जो तीस्ता जलढाका नदियों के बीच स्थित है। नंदा वन्यजीव अभयारण्य यह दार्जिलिंग जिले में तीस्ता और महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी के बीच हिमालय की तलहटी में स्थित है। अन्य में लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, रायगंज पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, रायगंज पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, सजने खाली वन्यजीव अभयारण्य, सेंचल वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य सुंदरवन क्षेत्र का भाग है। चंडीगढ़ में सिटी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य इसे तोता पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से तोता का निवास स्थान है। सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य पुडुचेरी में ओसुडू वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य यह पुडुचेरी तमिलनाडु में फैला हुआ है। लक्षद्वीप में पिट्टी पक्षी द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, लक्षद्वीप के निर्जन कोरल द्वीप बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व। वर्ष 1973 में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से भारत में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। एक कोर बफर रणनीति पर आधारित बाघ अभयारण्य का एक नेटवर्क धीरे धीरे स्थापित किया गया। सभी बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर 1973 द्वारा संचालित होते हैं, जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा विनियमित की जाती है। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसे 2005 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। किसी बाघ अभयारण्य की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती है। कोई राज्य सरकार सार्वजनिक हित को छोड़कर NTCA और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की स्वीकृति के बिना किसी बाघ अभयारण्य को उसकी श्रेणी से हटा या डिनोटिफाई नहीं कर सकते हैं। कोई राज्य सरकार सार्वजनिक हित को छोड़कर NTCA और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की स्वीकृति के बिना किसी बाघ अभयारण्य को इसकी श्रेणी से हटा या डिनोटिफाई नहीं कर सकती है। बाघ अभयारण्य के लिए कोर बफर रणनीति। इस रणनीति में पूरे बाघ अभयारण्य क्षेत्र को कोर वन या जोन कोर फॉरेस्ट और बफर वन या जोन बफर फॉरेस्ट के रूप में विभाजित किया जाता है। इस रणनीति के अनुसार वन क्षेत्र विभिन्न भाग को कोर वन के रूप में चिन्हित किया गया है। यह महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र, इसलिए इसे कोर वन श्रेणी में रखा जाता है, जो मानव हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त क्षेत्र। कोर वन क्षेत्र जिसमें कोई होटल नहीं, कोई गांव नहीं, केवल गश्ती शिविर, महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान, बफर वन या जोन, गांवों और होटलों वाली मिश्रित भूमि और बाह्य क्षेत्र में बाघ अभयारण्य के बाहर क्रिटिकल बाघ आवास और क्रिटिकल वन्यजीव आवास के बीच अंतर। क्रिटिकल या कोर बाघ आवास CTH और क्रिटिकल बाघ या कोर वन्यजीव आवास CTH बाघ संरक्षण के लिए कोर क्षेत्र के रूप में वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत चिन्हित है। CWH वन्यजीव संरक्षण के लिए
संरक्षित क्षेत्रों के वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत चिन्हित है। कानूनी ढांचा CTH वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा संचालित है। CWH वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा संचालित है। समुदायों के अधिकार में CTH वनवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना उसके निपटान की पुनर्वास की आवश्यकता है। CWH में ग्राम सभा की सूचित सहमति और उचित प्रक्रिया के बाद ही अधिकारों के समय संशोधन या कटौती की जा सकती है। उत्तरदायी प्राधिकरण में CTH में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, CWH में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में बाघ अभ्यारण्य 58 है। भारत में विश्व की 70% से अधिक बाघ जनसंख्या रहती है। यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए समर्पित 58 संरक्षित क्षेत्र माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। भारत में सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य कोर जोन के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल के अनुसार नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। धौलपुर करौरी बाघ अभ्यारण्य 2023 में गुरु घासीदास तमोर पिंगली बाघ अभ्यारण्य 2023 में रातापानी बाघ अभ्यारण्य 2024 में नए बाघ अभ्यारण्य चित्र में नहीं दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक फैला है। यह नल्ला पहाड़ी के अंदर स्थित है तथा कृष्णा नदी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। श्रीशैलम जलाशय और नागार्जुन सागर जलाशय रिजर्व के भीतर स्थित क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश कमलांग और नामदफा इसे पहले से ही राष्ट्रीय उद्यान अनुभाग में कवर किया जा चुका है। पाखुर टाइगर रिजर्व ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित पश्चिम और उत्तर में कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। दक्षिण में अभ्यारण्य असम के नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य और सेसा आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा है। यह अपने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत के लिए जाना जाता है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग टाइगर रिजर्व, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी टाइगर रिजर्व तथा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इसका विवरण राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत दिया गया है। बिहार में मालविकी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनाकमार टाइगर रिजर्व, अदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। इसमें सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य और अदंती वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। गुरु घासीदास तिमोर टेंगला टाइगर रिजर्व एक परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनाते हुए जैसे संजय धुबरी मध्य प्रदेश और पिथौरागढ़ मध्य प्रदेश और पलामू झारखंड जैसे बाघ अभ्यारण्यों के साथ पारिस्थितिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनाकमार टाइगर रिजर्व और अदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में अदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस अदंती वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। सीता नदी महानदी की सहायक नदी है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। अदंती नदी तेल नदी की एक सहायक नदी है जो महानदी की एक सहायक नदी है। अदंती वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व ये भारत में 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी इसके मध्य से होकर बहती है। कर्नाटक में बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा और अंग है। अपने बंगाल टाइगर, एशियाई हाथियों, तेंदुए और
तेंदुओं और विविध वनस्पति तथा जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य राजीव गांधी नागरहोल टाइगर रिजर्व यह पश्चिमी घाट के तलहटी में स्थित है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता प्राप्त है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य यह पूर्वी घाट की शुरुआत का बिंदु है। बिलीगिरी रंगनाथ पहाड़ियाँ BR हिल्स पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं तथा इन क्षेत्रों में प्रजातियों के बीच जीन प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव जंगली हाथी, बाघ, गौर, सांभर, चीतल, डांडेरी, अंसी बाघ अभ्यारण्य, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेरी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर अंसी डांडेरी बाघ अभ्यारण्य का निर्माण दिया गया है, जिसे अब काली बाघ अभ्यारण्य के रूप में पुनः नामित किया गया है। भद्रा बाघ अभ्यारण्य यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में स्थित है, जो प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें बाबा बुदन गिरी पहाड़ियाँ शामिल हैं। प्रमुख वन्यजीव हैं बाघ, तेंदुआ, मालाबार सिवेट, मालाबार जायंट स्क्विरल, चीतल, बोनेट और मैकाक। लॉयल टेल्ड मकाक एंडेंजर्ड। केरल में पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल को पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल को मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE के 5वें चक्र के अनुसार देश के सबसे बेहतर रखरखाव वाले बाघ अभ्यारण्य में शामिल माना जाता है। यह पश्चिमी घाट में स्थित और पेरियार तथा चंबा नदी से होकर गुजरता है। मुख्य वन्यजीव में हाथी, जंगली सुअर, सांभर, गौर, माउस डियर, ढोल या बार्किंग डियर, भारतीय जंगली कुत्ता और बाघ हैं। परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य संगम पर्वत श्रृंखला जो अनामलाई पहाड़ी तमिलनाडु और नेलियनम पथी पहाड़ियाँ केरल के मध्य स्थित है। वनस्पति में सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती और 16 वन। मुख्य वन्यजीव में लॉयल टेल्ड मकाक, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी मार्टन और त्रावणकोर फ्लाइंग स्क्वेरल। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व अगस्त्यमाई हिल्स तमिलनाडु और नेलियामथैली हिल्स केरल के बीच पहाड़ियों के संगम स्थित है। वनस्पति में सदाबहार, नम पर्णपाती और 16 वन। मुख्य जीव में शेर, पूंछ वाले मकाक्स, नीलगिरी तरहेर, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी मार्टेन, छोटी त्रावणकोर, उड़न गिलहरी। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पहले से ही राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आते हैं। दमोह टाइगर रिजर्व केंद्र सरकार ने दमोह जिले में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ नौरादेही अभ्यारण्य को विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की है, जिससे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व दिसंबर 2024 में जोड़ा गया है। विंध्य पहाड़ियों के पास स्थित और भीमबेटका रॉक शेल्टर को घेरता है। यह भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, नावेगांव नामजीरा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व या वन्यजीव अभयारण्य। इसमें बोर बाघ का जल निकासी बेसिन शामिल है। वनस्पति शुष्क पर्णपाती वन है। प्रमुख वन्यजीव में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, भारतीय बाइसन, नीलगाय, चीतल, भौंकने वाले हिरण, माउस हिरण। मिजोरम में इम्फा टाइगर रिजर्व यह लुसाई पहाड़ियों मिजो की पहाड़ी में स्थित है। हालांकि वर्ष 2022 में बाघ
वर्ष 2022 में बाघ गणना में रिजर्व में बाघ गणना में कोई बाघ नहीं पाया गया। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित क्लाउडेड लेपर्ड की सबसे अधिक आबादी वाले स्थानों में से एक है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, सरिस्का बाघ अभयारण्य, रामगढ़ विस्तारी बाघ अभयारण्य या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स टाइगर बाघ अभयारण्य को जोड़ता है। सरकार घाना पक्षी अभयारण्य, कैरौली से चीतल स्पॉटेड डियर को मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एनपी और रामगढ़ विस्तारी बाघ अभयारण्य के स्थानांतरण करके शिकार आधार को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। धौलापुर करौरी बाघ अभयारण्य राजस्थान का पाँचवां और भारत का 55वां बाघ अभयारण्य, जिसे अगस्त 2023 में मंजूरी दी गई है। यह बाघ अभयारण्य विविध आवासों को समाहित करता है जो बाघ, तेंदुए, लकड़बग्घा और विभिन्न हिरण प्रजातियों जैसे वन्यजीवों का समर्थन करते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल बाघ अभयारण्य, ये पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट का हिस्सा है और घने जंगलों, घास के मैदानों, बारेही पानी और जोरांडा जैसे शानदार जलप्रपातों की विशेषता है। यह बंगाल टाइगर, तेंदुआ, हाथी, गौर और विभिन्न हिरण प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी का निवास स्थान है। यह पक्षी, सरीसृप, स्थानीय वनस्पति की विविध प्रजातियों में भी आश्रय देता है। इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य, इसमें सतकोसिया गाज वन्यजीव अभयारण्य, WLS और बैसीपाली वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। यह अभयारण्य उस स्थान पर स्थित है जहां महानदी नदी पूर्वी घाटों में एक लंबी घाटी से होकर गुजरती है। यह क्षेत्र महानदी एलिफेंट रिजर्व एंडेंजर्ड का भी हिस्सा है। तमिलनाडु में अनामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों के तहत ऊपर चर्चा की जा चुकी है। सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य WSL, ये पूर्वी घाटों में स्थित है। सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व में सप्तमंगलम और हसनूर वन प्रभाग शामिल है। ये पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के बीच नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के में एक वन्यजीव गलियारा तथा यह बायोस्फीयर रिजर्व हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच आनुवंशिक संबंध है। कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, यह अगस्थमालाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगस्थमालाई पहाड़ी क्षेत्र टाइगर रिजर्व मुख्य भाग है। प्रमुख वन्यजीवों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, चीतल, नीलगिरी ताहर, माउस, डियर, लॉयल टेल्ड मकाऊ, श्रीविल्लीपुथूर मेलामलाई टाइगर रिजर्व, इसे श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड जॉइंट स्क्विरल अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य को मिलकर बनाया गया। सर्वाधिक लाभ प्राप्त वैगई नदी जो पाक जंडरमो मध्य में बहती है। टाइगर रिजर्व के गठन से क्षेत्र की नदियों में स्थायी बना दिया है। ये ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, पूर्वी घाट पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा, पूर्वी घाट परिस्थिति क्षेत्र का हिस्सा है। तेलंगाना में कवल बाघ अभयारण्य, गोदावरी नदी इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है। मुख्य वन्यजीव अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर, चौसिंघा, स्लॉथ भालू। अमराबाद बाघ अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य, पहले यह नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद अभयारण्य का उत्तरी हिस्सा तेलंगाना राज्य को सौंपा गया। इसका नाम अमराबाद बाघ अभयारण्य रखा गया। यह नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य के नाम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है।
चेंचू चेंचू जनजाति यह एक शिकारी संग्राहक समुदाय है जिसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार है। बफर का निर्माण करता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का हिस्सा हो गया। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में शामिल हो गया। दुधवा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान यह तराई बेल्ट भारत नेपाल सीमा में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, शारदा नदी, काली या महाकाली नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य से अलग करती है। घाघरा नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से अलग करती है। भारतीय गैंडे सुभेद को पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम से दुधवा में पुनः लाया गया है, जहां ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल लीस्ट कंसर्न को कई वर्षों बाद देखा गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह तराई बेल्ट भारत नेपाल सीमा में स्थित है। शारदा सागर बांध इसके पूर्व में अवस्थित है और शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। रानीपुर टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य यह राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहला और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। हालांकि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में कोई बाघ नहीं है, लेकिन पास में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ यहाँ देखे जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बाघों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, भारत की एलिफेंट रिजर्व। भारत में दुनिया की जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या है। वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार 29,964 हाथी अनुमानित हैं, जो प्रजातियों की वैश्विक आबादी का लगभग 55% है। ये देश के 14 राज्यों में 10 हाथी लैंडस्केप और 33 एलिफेंट रिजर्वों में फैले हुए हैं, जो संपूर्ण भारत में लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों में कवर करते हैं। हाथियों के झुंड को आवासीय सीमा औसतन लगभग 250 वर्ग किलोमीटर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में से लेकर 3500 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल के अत्यधिक विखंडित लैंडस्केप में तक हो जाती है। मध्य पूर्व लैंडस्केप पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इसमें मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल उड़ीसा में है। सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में है। डालमा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है इसमें। महानदी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में शामिल है सतकोसिया गार्ज वन्यजीव अभयारण्य प्लस वैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। संबलपुर एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है। बैतामी ब्राह्मणी बैतरणी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है। दक्षिण उड़ीसा में एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है। दक्षिण उड़ीसा एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है। लेमारू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बीच एलिफेंट टाइगर रिजर्व का गठन करते हैं। कामेंग सोनितपुर लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश और असम में। कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व असम और अरुणाचल प्रदेश। कामेंग एलिफेंट रिजर्व का दक्षिणी भाग नामेरी एलिफेंट रिजर्व और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। इस पूर्वी दक्षिणी किनारा लैंडस्केप असम अरुणाचल प्रदेश। दिहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व असम में। दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान दिहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। नामदफा टाइगर रिजर्व एक एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग इंटक्की लैंडस्केप काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व असम में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। नंबोर डोईग्रोंग वन्यजीव अभयारण्य। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य नंबोरी वन्यजीव अभयारण्य इस एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। धनसिरी लुंगडिंग
एलिफेंट रिजर्व असम में है। इंतांकी एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में। सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में है। उत्तरी बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप चिंकारा रेपू एलिफेंट रिजर्व असम में है। मानस टाइगर रिजर्व के बफर जोन का हिस्सा है यह। इन जंगलों में लुप्तप्राय गोल्डन लंगूर की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी है। पूर्वी दुगार एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्वी घाट लैंडस्केप रिजर्व। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में। भद्रा टाइगर रिजर्व का अभिन्न अंग ब्रह्मगिरी नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में। तमिलनाडु का संपूर्ण नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र शामिल है। रायना एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्यू अरम्बकुलम वन्यजीव अभयारण्य इस एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। अनामलाई नेलियामपैथी लैंडस्केप तमिलनाडु केरल में। अनामलाई एलिफेंट रिजर्व पलक्कड़ गैप द्वारा नीलगिरी से अलग होता है। अनामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु केरल में है। पेरियार अगस्थमलाई लैंडस्केप केरल तमिलनाडु। पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को पेरियार एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। श्रीविल्लीपुथूर एलिफेंट रिजर्व। अगस्थमलाई एलिफेंट रिजर्व की एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसमें सेंदूरनी वन्यजीव अभयारण्य, पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य, नेयर वन्यजीव अभयारण्य और कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व शामिल है। उत्तर पश्चिम लैंडस्केप में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। शिवालिक टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, इसमें जिंकारा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी टाइगर रिजर्व, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य और देहरादून वन और गढ़वाल एवं कुमायूं पहाड़ी में फैले अन्य शिवालिक वन प्रभाग शामिल हैं। मेघालय लैंडस्केप में गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सिजु वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के आरक्षित वन शामिल हैं। खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय में है। भारत में नए नामित रामसर स्थल 2025 में। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका संरक्षण बुद्धिमानी से उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ग प्रायद्वीप विश्व का पहला रामसर स्थल था, जिसकी पहचान 1974 में की गई थी। यूनाइटेड किंगडम में विश्व में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल हैं। कन्वेंशन के तहत बोलीविया के पास सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में रामसर स्थल दिसंबर 2025 तक 96 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य सर्वाधिक तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश में 1 है कोरोली झील रामसर स्थल। असम में 1 है दीपोर बील रामसर स्थल। बिहार में 6 रामसर स्थल है। कांवरताल झील। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार में है। नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय उदयपुर झील, गोगी बील झील। गोवा में नंदा झील। गोवा में 1 ही रामसर स्थल नंदा झील। गुजरात में 4 रामसर स्थल, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील और बधवाना झील। हरियाणा में 2 रामसर स्थल, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं, चंद्रताल झील, पोंग बांध झील, रेणुका झील। झारखंड में 1 रामसर स्थल, उधवा झील। कर्नाटक में 4
रामसर स्थल है रंगनाथ इड्डू पक्षी विहार, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अगनाशिनी एस्चुरी, मगदी केरे वन्यजीव संरक्षण रिजर्व, केरल में तीन रामसर स्थल में अष्टमुड़ी वेल अंक अष्टमुड़ी वेटलैंड, सस्थमकोंडा झील, वेम्बनाड कोल वेटलैंड भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड। मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल, भोज वेटलैंड, साख सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर और तवा जलाशय। महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल, लोनार झील, क्रेटर झील, नेंदूर, मधमेश्वर और थाणे क्रीक। मणिपुर में 1 रामसर स्थल, लोकटक झील। मिजोरम में 1 रामसर स्थल, पाला वेटलैंड। ओडिशा में 7 रामसर स्थल, चिल्का झील, अनसुपा झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील। भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल, हीराकुंडा जलाशय, सतकोसिया कुंड और तंपारा झील। पंजाब में 6 रामसर स्थल हैं, व्यास संरक्षित क्षेत्र, हरिके वेटलैंड, कांजली आर्द्रभूमि, केशोरपुर मियाली क्षेत्र, नांगल वन्यजीव अभयारण्य और रोपण वेटलैंड। राजस्थान में 5 रामसर स्थल में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, खीचन आर्द्रभूमि, सिलीसढ़ झील, मेनार आर्द्रभूमि परिसर। सिक्किम में 1 आर्द्रभूमि है, 1 रामसर स्थल है, खेचोपलरी आर्द्रभूमि। तमिलनाडु में 20 सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली पक्षी विहार, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, पालिनी करनई मार्स रिजर्व वन, पिचावरम मैंग्रोव, पॉइंट कैरीमर वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार में सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, वुड़बूर पक्षी विहार, वेंदाथंगल पक्षी अभयारण्य, वेल्लोर पक्षी विहार, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, लांगूर शोलव रिजर्व वन, शक्करकोट्टाई पक्षी अभयारण्य, थेरथकल पक्षी अभयारण्य। त्रिपुरा में 1 रामसर स्थल, रुद्रसागर झील है। जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र में 5 रामसर स्थल हैं, होकेरा वेटलैंड, हयागम वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र, सॉलबुद वेटलैंड क्षेत्र, सुरिसर रामसर झील और वुलर झील। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 रामसर स्थल हैं, त्सो-कार अधिक ऊंचाई पर रामसर स्थल और त्सो मोरोरी। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार और सरसई नावर झील, सुर सरोवर कीठम झील, ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा। उत्तराखंड में 1 रामसर स्थल है, आसन बैराज पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल। छत्तीसगढ़ में 1 रामसर स्थल, कोपेरा जलाशय भारत में सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे पुराने रामसर स्थल। विशालतम सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में 4230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और सबसे छोटा रेणुका झील बेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हिमाचल प्रदेश और बेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में 0.2 क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे पुराना रामसर स्थल चिल्का उड़ीसा में है, 1981 में स्थापना हुई। और केवलादेव घाना राजस्थान में है, 1981 में स्थापना।
जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व यह एक निर्दिष्ट क्षेत्र है जो संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान को एकीकृत करके मानव तथा प्रकृति के बीच संतुलित संबंध को बढ़ावा देता है। इसमें निम्नलिखित 3 जोन विभाजित किया गया है। पहला कोर, दूसरा बफर और तीसरा संरक्षण क्षेत्र। कोर जोन में जैवमंडल रिजर्व का केंद्रीय भाग, कठोर सुरक्षा वाला क्षेत्र और प्राथमिक कार्य जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, मानवीय गतिविधि में निषिद्ध या न्यूनतम जैव वैज्ञानिक निगरानी हो सकती है। बफर क्षेत्र में कोर जोन के चारों ओर स्थित संरक्षण के संगत गतिविधियों के लिए बफर के रूप में कार्य करता है। इसमें अनुसंधान, शिक्षा, सम्मिलित गतिविधियों को संरक्षण का समर्थन करती है। नियोजित गतिविधियों जैसे कि पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा। संरक्षण क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र होता है, यह जहाँ सतत मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, विकास, सतत संसाधन उपयोग और समुदाय की सहभागिता, व्यापक मानवीय गतिविधि जिसमें कृषि, बस्तियां और उद्योग सम्मिलित हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में विभिन्न देशों द्वारा स्थापित स्थल है और स्थानीय समुदायों के प्रयासों द्वारा उचित विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। इसके विश्व नेटवर्क वर्तमान में 134 देशों में 738 स्थल शामिल है। इसमें 22 सीमा पारी स्थल शामिल है। स्पेन में विश्व में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें 53 संपत्तियां शामिल हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 12 यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर के तहत शामिल है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल सरचू किब्बर वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। प्रमुख जीव में हिमतेंदुआ वल्नरेबल है, हिमालयन आइबेक्स जिसे साइबेरियाई आइबेक्स लिस्ट कंसर्न भी कहा जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड नंदा देवी उत्तराखंड में यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्लस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख जीव में हिमतेंदुआ वल्नरेबल, कस्तूरी मृग एंडेंजर्ड, भरल या नीली भेड़ लिस्ट कंसर्न है। कंचनजंगा सिक्किम में यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है। सीमा पर जैव विविधता में हॉटस्पॉट संरक्षण क्षेत्र। इसमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर शामिल है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो समुद्र तल से 1220 मीटर से लेकर 8,586 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र का भाग है। मुख्य भाग शामिल है जो भारत में पहले मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। प्रमुख जीव में लाल पांडा एंडेंजर्ड है, हिमतेंदुआ वल्नरेबल, कस्तूरी मृग एंडेंजर्ड है और महान तिब्बती भेड़
अर्गाली एंडेंजर्ड आदि। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य पूरी तरह से आंशिक या आंशिक रूप से इस जैव मंडल रिजर्व के भीतर स्थित है। इनका यह इलाका उबड़ खाबड़ है और उच्चतम बिंदु मौलिंग पीक पर इसकी ऊंचाई 750 से 3000 मीटर है। प्रमुख जीव में ताकिन वल्नरेबल है, रेड पांडा एंडेंजर्ड है, मानस असम में है, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान, ये भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। मानस जंगली जल भैंस लुप्तप्राय की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ और स्थानिक वन्यजीव में असम रूफ्ड टर्टल, हिस्पड खरगोश एंडेंजर्ड और गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड और पिग्मी हॉक एंडेंजर्ड है। डिब्रू सैखोवा असम में घास के मैदान असम के मानस में पिग्मी हॉक गैंडा वर्ष 2007 में शामिल पुणे हाथी और बंगाल फ्लोरिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। डिब्रू सैखोवा असम में है। डिब्रू सैखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जिसमें प्रमुख जीव में बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल, गंगा डॉल्फिन एंडेंजर्ड आदि शामिल है। नोक्रेक मेघालय में यूनेस्को को MAB कार्यक्रम में शामिल है। नोक्रेक 1412 मीटर गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। वनस्पति में सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पर्णपाती है। प्रमुख जीव में रेड पांडा एंडेंजर्ड है, हुलॉक गिब्बन एंडेंजर्ड, लाल हिमालय उड़ने वाली गिलहरी लिस्ट कंसर्न है आदि। पन्ना मध्य प्रदेश में यूनेस्को में शामिल है। पन्ना जैव मंडल रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व इसी में है। प्रमुख जीव में बाघ एंडेंजर्ड, चीतल लिस्ट कंसर्न, चिंकारा लिस्ट कंसर्न और सांभर वल्नरेबल है। यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल है। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्लस बोरी वन्यजीव अभयारण्य प्लस पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य सतपुड़ा रेंज के केंद्र में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर, यहाँ की प्रमुख जनजाति गोंड है। अचनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों तक फैला हुआ है। पूर्वी विंध्य और सतपुड़ा सहित मैकल पहाड़ी अभयारण्य के भीतर स्थित है। प्रमुख जीव में यह चीतल वाली मृग वल्नरेबल, भारतीय जंगली कुत्ता वल्नरेबल आदि। वनस्पति में नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन। कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा क्षेत्र है। कच्छ का ग्रेट रण थार रेगिस्तान में नमक का दलदल है। कच्छ का ग्रेट रण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें कच्छ रेगिस्तान अभयारण्य, कच्छ के ग्रेट रण प्लस जंगली गधा अभयारण्य, कच्छ के छोटे रण और नारायण सरोवर अभयारण्य प्लस कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य प्लस बन्नी घास के मैदान रिजर्व शामिल है। प्रमुख जीव में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड और भारतीय जंगली गधा एंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जंगली गधा एंडेंजर्ड सिमलीपाल ओडिशा में यूनेस्को में शामिल है। इसमें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व प्लस हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य प्लस कुल्हीड़ा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। जनजातियों में एरंगा खरियास, मैन किडियास, हो गोंड और मुंडा। प्रमुख जीव में रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी एंडेंजर्ड और गौर वल्नरेबल, इंडियन बाइसन और चौसिंगा वल्नरेबल है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल यूनेस्को में MAB कार्यक्रम में शामिल है। गंगा के विशाल डेल्टा में
कोलकाता के दक्षिण में और पूर्व में बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यह संकटग्रस्त रॉयल बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड के लिए आवास प्रदान करता है। सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सजने खाली वन्यजीव अभयारण्य प्लस लोथियन वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। हैलिडे वन्यजीव अभयारण्य में शेषाचलम आंध्र प्रदेश, शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पन्ना नदी के दक्षिण में स्थित है। तिरुपति एक प्रमुख हिंदू तीर्थ शहर है और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इन श्रेणियों में स्थित है। प्रमुख वनस्पति में लाल चंदन एंडेंजर्ड और जैसे दुर्लभ स्थानिक पादपों की प्रजातियां अत्यधिक आर्थिक महत्व की हैं। प्रमुख वन्यजीव में सुनहरी पूंछ वाली शिवकली लीस्ट कंसर्न तिरुमाला पहाड़ी में अवस्थित एक स्थानिक प्रजाति है। अगस्थमाला कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में यूनेस्को में मैप कार्यक्रम में शामिल है। अगस्थमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें सेदुनी वन्यजीव अभयारण्य प्लस पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य प्लस नेयार वन्यजीव अभयारण्य प्लस कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व शामिल है। यह रिजर्व तमिलनाडु और केरल दोनों की कानी जनजातियों का घर है। प्रमुख जीव में नीलगिरी तहर एंडेंजर्ड है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में यूनेस्को के मैप कार्यक्रम शामिल है। नीलगिरी नीला पर्वत नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में मैप कार्यक्रम में शामिल है। नीला पर्वत का नाम नीलकुरिंजी के बैगनी नीले फूलों 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल से मिला है। नीलगिरी उपक्लस्टर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में मधुमलाई, मुथुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही अरलम, वायनाड, सत्तमंगलम वन्यजीव अभयारण्य में शामिल है। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग पर्वतीय शोला और घास के मैदान, ऊंचाई पर अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कांटेदार वन। प्रमुख जीव में लायन टेल्ड मकाक एंडेंजर्ड है और नीलगिरी तहर एंडेंजर्ड, मालाबार विशाल गिलहरी लीस्ट कंसर्न है। नीलगिरी लंगूर वन्य रेवल है आदि। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल है। यह श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है। निचले जीवों और चट्टानों की श्रृंखला, जिसे रामपुर सेतु एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे मन्नार द्वीप भी शामिल है। मन्नार द्वीप को पाक की खाड़ी से अलग करती है, जो श्रीलंका और भारत के बीच उत्तर में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व में मुहाना, समुद्री घास, मूंगा चट्टानें, नमक दलदल और मैंग्रोव वाले द्वीप शामिल हैं। प्रमुख जीवों में डुगोंग वनरेवल और ओलिव रेडलेट टर्टल वनरेवल है आदि। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप में यूनेस्को मैप कार्यक्रम में शामिल है। ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान प्लस गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन प्रमुख जीव में डुगोंग वनरेवल, खारे पानी के मगरमच्छ लीस्ट कंसर्न है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सांस्कृतिक प्राकृतिक मिश्रित स्थल होते हैं, जो वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और 1972 के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तहत संरक्षित किए गए हैं। भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल जुलाई 2025 तक 44वां यूनेस्को स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य है।
स्थलों को सांस्कृतिक जैसे स्मारक, प्राकृतिक जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, मिश्रित जैसे सांस्कृतिक पारिस्थितिकी दोनों महत्व के वर्गीकृत किया गया। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में विश्व धरोहर स्थल में नाम प्राकृतिक में और राज्य में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के केरल तक में, नंदा देवी और फूलों के घाट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक रूप में आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा में, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है, महान जीवंत शिवल मंदिर तमिलनाडु में है, पट्टादकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, भारत की पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल में है, कुतुब मीनार और स्मारक दिल्ली में है, बोधगया महाबोधि परिसर बिहार में है, भीमबेटका के शैलाश्रम मध्य प्रदेश में है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल महाराष्ट्र में है, लाल किला परिसर दिल्ली में है, जंतर मंतर जयपुर में, राजस्थान के पहाड़ी जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल है, राजस्थान में पहाड़ी किले राजस्थान में है, रानी की वाव गुजरात में, नालंदा में महावीर स्वामी का पुरातत्व स्थल बिहार में है, ली कार्बीरियर का वास्तुशिल्पकार उत्कृष्ट योगदान चंडीगढ़ में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में है, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको वास्तु महाराष्ट्र में है, जयपुर शहर राजस्थान में, काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में, धौलावीरा हड़प्पा शहर गुजरात में है, होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, चराई देव मोईदाम असम के अहोम राजवंश में है। विश्व धरोहर स्थल का नाम मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला मिश्रित विरासत स्थल सिक्किम में है, जैव विविधता विरासत स्थल PHS सुपरिभाषित क्षेत्र जो अद्वितीय पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय नदी स्तरीय तटीय समुद्री अंतर्देशीय जल जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटकों में से समृद्ध जैव विविधता शामिल होती है। समृद्ध प्रजातियां, उच्च स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां, कीस्टोन विकासवादी महत्व की प्रजातियों की उपस्थिति, घरेलू या मानव आवश्यकता के लिए उपयोग में लाई गई प्रजातियां हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 राज्य सरकार के स्थानीय निकाय जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को BHS बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। किसी क्षेत्र को BHS घोषित करने में स्थानीय समुदायों द्वारा की प्रचलित प्रथाओं और उपयोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। BHS का क्षेत्र उद्देश्य संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। भारत में जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची में नल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक में है, चोल राजवंश का अवशेष माना जाता है। होग्रेकन कर्नाटक में है। 16 वनस्पति भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और यम्मे 2 टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है तथा कुद्रेमुख और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के बीच वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय GKVK परिसर कर्नाटक में है। बेंगलुरु में सबसे हरा भरा क्षेत्र अंबरगुड़ा कर्नाटक में है। शरावती वन्यजीव अभयारण्य सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित राजस्व भूमि अल्लापल्ली की समृद्धि कर्नाटक में है। आरक्षित वन टोंगलू दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल में औषधि
पादप संरक्षण क्षेत्र दार्जिलिंग वन प्रभाग के अंतर्गत धोत्र BHS पश्चिम बंगाल में औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र डायलोंग गांव मणिपुर में है। डायलोंग और तामेंगलोंग जिले के अन्य गांवों की रोंगमेई जनजाति पवित्र उपवनों के रूप में वन का संरक्षण कर रही है, जिससे जिन्हें रेनगन के नाम से जाना जाता है। अमीनपुर झील तेलंगाना में शहरी आर्द्रभूमि है। माजुली असम में है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना धान की 100 किस्मों का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ में उत्तर प्रदेश में घड़ियाल की गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा पश्चिम बंगाल में पवित्र उपवन है। खलागपुर सीएम कमेलंग मेघालय में है। पवित्र बाग मंदसरू उड़ीसा में है। मंदसरू कंठ 528 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पादप वन्यजीवों और कवक की 1563 प्रजातियों का एक समूह है। पूर्वत अली राय गोवा में है। पवित्र उपवन औषधि पौधे नारो हिल्स मध्य प्रदेश में है। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा और शुष्क पर्णपाती वन औषधि पौधे जिनमें डेनेलिया पेंटागियाना एलनबैगो कैंपिसिस साइलोटम नोडुम ड्रोसेना बर्मनी एलेक्ट्रा चित्रकुटेंसिस कॉन्ड्रिया मैक्लियोडी कोस्टस स्पेसियोसिस स्क्राइकोनोस नक्स भूमिका प्लेबेंगा जेलेसिया आदि शामिल हैं। पातालकोट मध्य प्रदेश में पातालकोट संस्कृत में बहुत गहरा। भारत में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के तमिनिया तहसील की घाटी में पातालकोट छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। एक घाटी आदिवासी संस्कृति और प्रचुर मात्रा में हर्बल संसाधनों का घर है। आश्रम कोल्लम केरल में है। BHS मैंग्रोव प्रजातियों की एक अनूठी विविधता की मेजबानी करता है। हर्बल साइजियम टैवनकोरम IUCN में अति संकटग्रस्त है। बम्बार्डे मेरिस्टिका दलदल महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के आदिम वनों के अवशेष हैं। गणेश खिंड उद्यान महाराष्ट्र में है। इसमें उच्च आर्थिक मूल्य वाले पादप सहित 49 फसलों की कुल 610 जर्म प्लाज्मा है। लैंडोर खोरी महाराष्ट्र में बोरी जिजीफस बेर पेड़ का प्राकृतिक वृक्षारोपण अद्वितीय है और पुराने युगों से जीवित है। सिस्तुरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में वर्ष 2021 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बनेश्वर शिव दिघी पश्चिम बंगाल में साइट्स की परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध और IUCN की रेड डाटा बुक में विलुप्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल निल्सोनिया नाइग्रिल्स को शरण प्रदान करता है। सुराल भटोरी मठ हिमाचल प्रदेश में पवित्र उपवन है। ऊंचाई वाले घास के मैदान हुडन भटोरी हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में होरन प्रजाति दर्ज की गई है। बर्च पाइन वन पैच नैन गाहर हिमाचल प्रदेश में है। मुख्य पेड़ हिमालयन बर्च बेतुला यूटिलाइज और ब्लू पाइन पीनस वालिचियाना है। बारामूला झरना त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झरना है।
ऊनाकोटी त्रिपुरा में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व उत्तर पूर्व का अंकोर वाट कहा जाता है। शिलाचारी गुफाएं त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की एकमात्र प्राकृतिक गुफा है देवबारी का चबीमुरा त्रिपुरा में है। चबीमुरा गोमती नदी के किनारे खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टानों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ये चित्र 15 से 16वीं शताब्दी ईस्वी के लिखे हैं। बेटलिंगम शिव त्रिपुरा में है। यह त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ सर्वाधिक पुष्प विविधता पाई जाती है। संरक्षण यह कई लाल सूचीबद्ध वनस्पति और जीवों का निवास स्थान है, जो एक औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत पर स्थित है। हाजोंग कछुआ झील असम में है। यह झील गंभीर रूप से लुप्तप्राय अति संकटग्रस्त मीठे पानी के ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए का प्राकृतिक आवास है। बोरजुली जंगली चावल स्थल असम में है। चावल की जंगली प्रजाति और ओरिजा रूफी पोगोन की अच्छी आबादी। अरीटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल तमिलनाडु में है। समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व। 3 प्रमुख रैप्टर प्रजाति लैगर फाल्कन, साहिर फाल्कन, बोनेली ईगल है। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी में कुंती सीमा अर्जुन युधिष्ठिर के प्रसिद्ध मंदिर को राज्य सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। राज्य बागवानी अनुसंधान और विकास स्टेशन पश्चिम बंगाल में बागवानी और औषधीय पादपों के स्वदेशी जर्म प्लाज्मा की समृद्ध विरासत है। नमथिंग पोखरी पश्चिम बंगाल में हिमालयन न्यूट के आवास। चार बाली कांडा पश्चिम बंगाल में है। अमखोई लकड़ी जीवाश्म पार्क पश्चिम बंगाल में है। अच्छी तरह संरक्षित एंजियोस्पर्म लकड़ी का जीवाश्म जो जुरासिक युग के उत्तरार्ध के जंगल के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। हल्दीर चार द्वीप पश्चिम बंगाल में है। ज्वारीय प्रभाव वाला मैंग्रोव आर्द्रभूमि और तटीय जीवों का भरण पोषण करता है। बीरमपुर बागूरान जलपाई पश्चिम बंगाल में है। तुंगकेओंग ढो सिक्किम में है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी प्राकृतिक ढो मतलब झील में से एक है, जो सीधे दुजोंगू से लेप्चा समुदाय के हियंग सिंगमू कबीले से संबंधित है। सिक्किम के मूल माने जाने वाले आदिवासी या स्वदेशी आदिम जनजातियों के लिए एक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र जिसे लेप्चा कहा जाता है। गंधर्मन दर्पण पर्वत उड़ीसा में औषधीय पादपों का खजाना, जिसमें 849 एंजियोस्पर्म, 56 टेरिडोफाइट्स और 40 ब्रायोफाइट्स, 45 लाइकेन, 2 एंजियोस्पर्म, 63 मैक्रोफंगी सहित 1055 पुष्प प्रजातियां शामिल हैं। तो भारत की कुल तीन राज्यों में फैला हुआ जैवमंडल आरक्षित जैवमंडल अभ्यारण्य बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी जैवमंडल अभ्यारण्य है। अफ्रीका का वह क्षेत्र जहाँ लुप्तप्राय पर्वतीय गोरिल्ला पाए जाते हैं। विरुंगा पर्वत कांगो, युगांडा, रवांडा में छिद्रयुक्त शारीरिक संरचना आमतौर पर स्पंज के रूप में पाए जाने वाले सरल बहुकोशिकीय जलीय जीवों का संघ है। पोरीफेरा औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने हेतु बाध्यकारी दायित्व निर्धारित करने वाली संधि क्योटो प्रोटोकॉल है। जंतुओं के पदानुक्रमित वर्गीकरण के रूप में सही क्रम सबसे उच्च और व्यापक श्रेणी में व्यापक विशिष्ट श्रेणी है इस प्रकार, जिसमें संघ के नीचे वर्ग के नीचे गण के नीचे कुल और उसके नीचे वंश और प्रजाति।
बीच बीच हिकारी अखरोट जैसी सामान्य वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं मध्य अक्षांश पर्णपाती वन में। एशिया में वह पारिस्थितिकी क्षेत्र जो ठंडे बोरियल वन टैगा से लेकर दक्षिण में उत्तर के स्टेपी मैदानों तक एक संक्रमणकालीन पट्टी के रूप में कार्य करता है, वह है मध्य अक्षांशी पर्णपाती वन। आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्रों विशेष रूप से पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वन जैव समूहों का प्रकार मध्य अक्षांश पर्णपाती वन है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहां कंपनियां, संगठन और नागरिक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म है। नाइट्रोजन के अकार्बनिक मृदा यौगिकों से जीव जंतुओं के कार्बनिक यौगिक प्रोटीन के रूपांतरण तथा वापसी की प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। WMO और UNEP द्वारा 1988 में IPCC का गठन किया गया। रामसर कन्वेंशन के अनुसार राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संरक्षण विवेकपूर्ण उपयोग के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी आर्द्र भूमि है। ब्राज़ील की विशाल क्षेत्र में फैले अमेजन बेसिन में स्थित सघन भूमध्य रेखीय वर्षावनों के लिए व्यापक रूप से सामान्य शब्द कौन सा है? सेल्वास। हिमालयन पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक फैली विविध प्रकार की वनस्पति की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिणाम जलवायु की ऊंचाई, आधारशिला विभाजन, अगस्त्यमलई जैवमंडल अभयारण्य जिन राज्यों में सीमाओं पर फैला हुआ है। केरल, तमिलनाडु में मानस जैवमंडल अभयारण्य, असम में है ऐसे जीव जो वायु प्रदूषण विशेष रूप से SO2 के जैव संकेतक हैं, क्योंकि वे सीधे वायुमंडल से जल और पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। लाइकेन है। बायोगैस का अधिकांश भाग निर्मित करने वाले दो प्रमुख घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की पराबैंगनी UV किरणों से पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखने वाली परत ओजोन परत है। ओजोन परत का क्षरण निम्न कारणों से होता है: क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं का समताप मंडल में प्रवेश करना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG और वन सोलर बैंक WSB को संचालित करने वाला संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली के उद्देश्य से बनाई गई योजना तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी योजना। प्रदूषण और पारिस्थितिकी क्षति को रोकने के लिए अपशिष्ट उत्पादन से अधिक नहीं होने चाहिए। पर्यावरण की वहन क्षमता, भारत द्वारा 5 जून 2022 को शुरू की गई पहल, जिसका विचार पहली बार COP26 ग्लासगो 2021 में प्रस्तावित किया गया था। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल, एक पोषक स्तर से अगले उच्चतर उपभोक्ता स्तर तक स्थानांतरित होने वाले कार्बनिक पदार्थ या ऊर्जा प्रतिशत में 10% है। विकासशील देशों में पर्यावरण संरक्षण योजनाओं के वित्त पोषण में सहायता के लिए 1991 में इसकी स्थापना की गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF फसल अवशोषण में खाद्य में परिवर्तित करने और अपशिष्ट दहन को कम करने के लिए किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया उर्वरक जैव घटक है। फसल के अवशोषण को तेजी से विघटित करने के लिए कवक की 7 प्रजातियों के मिश्रण से तैयार किया गया एक घोल जैव अपघटक है। नांगी पक्षी अभयारण्य की महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता देने वाला संगठन बर्ड फ्लाई इंटरनेशनल है। एक समझौता है जिसके तहत विकसित देशों को 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 अरब की न्यूनतम वित्तीय राशि एकत्रित करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। COP19 बाकू 2024 में सबसे अधिक
वृक्ष आवरण राज्यों में पाया जाता है और महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। हाँ।